राजस्थान के किस जिले में आईटीएम द्वारा क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना की जाएगी? आंसर बीकानेर। राजस्थान में ग्रीन हाउस गैस की निगरानी और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत एक समर्पित जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ विकास तंत्र प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, जो राज्य की जलवायु कार्य योजना को लागू करता है। आरएसपीसीबी पर्यावरण विभाग और भारत सरकार के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और जीएचजी उत्सर्जन से संबंधित कार्य कर रहा है, जिसमें एलएनजी, सीएनजी प्लांट जैसे ऊर्जा के क्षेत्र प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र जिसमें बिजली और प्राकृतिक गैस जैसे एलएनजी, सीएनजी प्लांट शामिल है। जीएचजी उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और राजस्थान में ऐसे प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा एलएनजी प्लांट की योजना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जैसी संस्थाएं वैश्विक जीएचजी निगरानी अवसंरचना स्थापित कर रही है, जिनमें भारत और राजस्थान को भी लाभ होगा। राजस्थान में समर्पित जीएचसी रेफरेंस स्टेशन की बजाय आरएसपीसीबी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और उत्सर्जन की निगरानी पर कार्य चल रहा है, जो राज्य के जलवायु कार्य योजना का हिस्सा है और ऊर्जा क्षेत्र में विकास से जुड़ा हुआ है। दुबई में हुए एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के किस जिले के प्रवीण शर्मा ने शॉटपुट दृष्टिबाधित में भारत के लिए पदक जीता है? आंसर धौलपुर। दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें धौलपुर के प्रवीण शर्मा ने शॉटपुट में भारत के लिए पदक जीता है और देश का नाम रोशन किया है। साथ ही अन्य राजस्थान के युवाओं ने भी इस खेलों में हिस्सा लिया, जो देश के लिए गर्व का क्षण था, जहां भारत से कुल 102 पदक, 36 स्वर्ण, 28 रजत और 38 कांस्य पदक थे ये जीते और पदक तालिका में 7वां स्थान हासिल किया है। राजस्थान के कई युवा पैरा एथलीटों ने इस खेलों में भाग लिया, जिनमें भारत की पदक संख्या में वृद्धि हुई और देश की समावेशिता और समान अवसर की दिशा में बढ़ने को जोर दिया है। समान अवसर की दिशा में बढ़ते जोर को दर्शाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया, कुल 60 पदक जीतकर। महाराष्ट्र शीर्ष पर और हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि राजस्थान ने बिहार में आयोजित इस प्रतियोगिता में 24 स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 का शुभंकर मोगा था, जो भारतीय बाइसन का प्रतीक है और कोंकणी भाषा के शब्द मोग से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रेम है, जो गोवा की भावना और खेलों की गर्मजोशी को दर्शाता है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के राजकुमार वर्मा को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर जयपुर। जयपुर के राजकुमार वर्मा को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीकानेर के लोहिया कॉलेज में पीएचडी कर रहे वर्मा को यह सम्मान कर्नल सोफिया कुरैशी की भारतीय सेना में योगदान विषय पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के लिए मिला है। पुरस्कार कुलगुरु बीएल मेहता लर्निंग इंस्टीट्यूट, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से दिया गया है। वर्मा ने इस रिसर्च को देश में समर्पित बताया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना 2003 में बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 के तहत हुई थी और पहले इसका नाम बीकानेर विश्वविद्यालय था, जिसका उद्देश्य राजस्थान के बीकानेर संभाग, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में उच्च शिक्षा का विकास करवाना था। यह महाराजा गंगा सिंह के नाम पर है और शिक्षा, संस्कृति और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बीकानेर जिले का इतिहास सन 1488 से शुरू होता है, जब जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के वंशज राजपूत राजकुमार राव बीकाजी ने जंगल देश नामक इस बंजर भूमि पर अपना राज्य स्थापित किया और शहर का नाम अपने नाम पर बीकानेर रखा। यह क्षेत्र पहले जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का भव्य आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 तक किया गया है? आंसर राजस्थान। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई राजस्थान के सहयोग से राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का भव्य आयोजन जयपुर में 4 से 6 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित इस समिट का उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। आयोजन की शुरुआत सुबह 10 बजे से पंजीकरण और नेटवर्किंग से की गई। इसके साथ पूरे दिन अलग अलग सेशंस और गतिविधियां आयोजित हुई। इंडियन चैंपियनशिप ऑफ कॉस्प्ले की शुरुआत होगी। इसके साथ ही क्रंची रोल,
अमर चित्र और मारुति सुजुकी एरिना के इंटरैक्टिव जोन भी आकर्षण होगा। नेटवर्किंग डिनर से होगा, जहां स्थानीय उद्यमियों को सिलिकॉन वैली और ग्लोबल वेंचर कैपिटल से जुड़े लोगों से सीधे बातचीत का मौका मिलेगा। राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राज्य में प्रौद्योगिकी और उपयोग और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिनमें आईटी, बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में इसका मुख्यालय है और यह राजकाज, राज संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों को संचालित भी करता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले के सिलावट गांव या सिलाना गांव में होता है, क्योंकि यह राज्य का सबसे पूर्वी छोर है और सूर्य की किरणें यहीं सबसे पहले प्रवेश करती है। आंसर धौलपुर। दोस्तों, डेली क्लासेस के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।